Hello, hi, and welcome. So, let us solve some other parts of the questions. Here, a rod of length L has non-uniform linear density given by rho x equal to a plus b x by L का whole square, where a and b are constant, and the length is described by x. 0 is less or equal to x is less or equal to L. The value of x for द सेंटर ऑफ मास द रॉड इज 8। यानी इसी क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक हमारा क्या है, रॉड है। ओके, सो पहले हम वाई और एक्स एक्सिस बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा रॉड है। ठीक, चलो रॉड ले लिया। अब यहाँ से हम एक छोटा सा इस पे कट करते हैं। ठीक है, ये dx हो गया, ये कट क्या हो गया हमारा, dx। और इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, x है। और यहाँ से ये दिया गया है कि ये जो x है ये 0 से L तक हमारा वेरी करेगा। ओके, सो उसके बाद क्या कह रहा है, ये एक्स डायरेक्शन है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मास इसका फाइंड करना है। तो मास का फार्मूला क्या होता है, डीएम इक्वल टू रो डी एक्स। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रही है, ए प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स। सो यहाँ से डीएम की वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा, जो एक्सएम होता है वो क्या होता है हमारा, एक्स डीएम बाई डीएम। ओके, सो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 0 टू, और ये वेरी कहाँ से कर रहा है, 0 टू एल। सो एक्स ए प्लस बी एक्स बाई एल होल स्क्वायर, एंड इट इट विल बी डी एक्स डिवाइडेड बाई 0 टू एल एंड a plus b x by l whole square and dx. Okay, so it will be after 0 to l, and after multiplying x, it will become ax plus b x cube by l square and dx. And here it will be 0 to l and a plus bx square upon l square dx. So after differentiating, after integrating, we will get here what, ax square upon 2 plus b x के power 4 divided by 4 and l square. Okay, so what is the limit, 0 to l, and here what will we get, ax plus b x cube upon 3 l square, and what is the limit, 0 to l. So we will get overall to axiom equal to 3 by 4 2a plus b divided by 3a plus b, and it will be L. So here 3 by 4, okay, option A is the correct option. After that, moment of inertia of a cylinder of mass m, length L, and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to the axis of the cylinder is I, given if such a cylinder is to be made for given mass of a material to be minimum possible moment of inertia, the ratio L by R for the cylinder। मतलब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, फिर उसको क्या करना है, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसको 0 के इक्वल पुट करना है, और वहां से हमें जो एल बाई आर की वैल्यू मिलेगी वो कौन से ऑप्शन से मैच करेगी ये देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिलेंडर बनाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा सिलेंडर। ठीक है, तो इसका मास कितना है, ओवरऑल एम मास है। यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, फिर ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, अच्छा इसका मास ऑफ सिलेंडर क्या होगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू क्या होता है,
डेंसिटी और पाई आर स्क्वायर एल। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एम बाई रो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एल स्क्वायर अपॉन 12, ये ऑलरेडी हमें दे रखा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एल की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन 12 रो स्क्वायर पाई स्क्वायर आर के पावर 4। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, हमें मिनिमम फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो डी आई बाई डी आर इट शुड बी 0। तो डी आई बाई डी आर क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, ये जो हमारा आया है इक्वेशन, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एम कांस्टेंट है, ठीक है, और आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r डिवाइडेड बाई 4 एंड एम स्क्वायर अपॉन 12 रो स्क्वायर पाई स्क्वायर इतना कांस्टेंट है। अच्छा, अब आर के पावर -4 का करेंगे तो -4 एंड 1 अपॉन आर के पावर 5 इट विल बी 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा ओवरऑल, ओवरऑल हमें मिल जाएगा आर के पावर, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, यानी 2 mr, ठीक है, वेट अ मिनट, 2 mrm/4 इक्वल टू एम स्क्वायर एंड इट विल बी माइनस प्लस हो जाएगा 4 एंड 12 रो स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 अपॉन आर के पावर 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर के पावर 5 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, ओके, और 4 से 12 3 टाइम्स में, तो आर के पावर 6, आर 5 को मैंने इधर भेजा तो आर के पावर 6 हो गया, तो आर के पावर 6 इक्वल टू 2/3 और रो स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, आर के पावर 6 इक्वल टू, वेट अ मिनट, आर के पावर 6 इक्वल टू एम कैंसिल आउट, यानी एम स्क्वायर एम बाई रो स्क्वायर पाई स्क्वायर, so it will be here, okay, yeah, it is right, it will be m cube, I think, and it will be m cube, so yeah, r के power 6 equal to 2/3 m square upon rho square pi square. So after the putting the value of m, we will get r के power 6 equal to 2/3 and rho square pi square r के पावर 4 l स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर पाई स्क्वायर, रो स्क्वायर पाई स्क्वायर, रो स्क्वायर पाई स्क्वायर, इट विल बी कैंसिल आउट एंड r के पावर 4 r के पावर 6 इट विल बी r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, आई थिंक वी, हाँ, आई थिंक वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ l बाई r, सो l स्क्वायर बाई r स्क्वायर वी विल गेट 3/2, so after squaring root we will get l by r equal to under the root 3/2. It is the correct option. So under the root 3/2, option C is the correct option. Next question. In this question, a uniform rod of a length L is pivoted at one of its end on the vertical shaft of negligible radius. When the shaft rotates at an angular speed omega, the rod makes an angle theta with it. To find theta, equate the rate of change of angular momentum direction going into the paper, ml square upon 12 omega square sin theta cos theta about the center of mass to the torque pivoted by the horizontal and vertical forces fh and fv about the center of mass, the value of theta such that, मतलब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक रॉड को है पॉइंट से फिक्स कर दिया गया और उसको रोटेट कराया जा रहा है, इसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, एट लास्ट हमें वो थीटा क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट अ मिनट,
कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, यहाँ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या है कि ये रहा हमारा फिगर, कुछ इस टाइप से फिगर है, ठीक है? यहाँ पे क्या कर रहा है ये? सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ से, ओके? यहाँ से ये सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे इसके सेंटर में इसका मास होगा, एग्जिस्ट करेगा इस रॉड का सेंटर ऑफ मास। यहाँ से क्या करेगा? ये इस पे एक्ट करेगा क्या? mg, ठीक है? एफएच इधर की ओर लग रहा है, एफवाई उधर की ओर लग रहा है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या दिया गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड यानी टॉर्क। टॉर्क हमें दिया क्या है? ये दे दिया गया है एम एल स्क्वायर अपॉन 12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है? इसके बाद नेट टॉर्क ऑफ एफ एच एंड एफ वी हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है? एफ वी और एफ एच पे नेट टॉर्क। तो एफ वी के लिए क्या हो जाएगा? एफ वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे एफ ऊपर की ओर लग रहा है और हमारा वेट mg, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? अच्छा, और इसका यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ये ओवरऑल डिस्टेंस कितना है? एक बार फिर से फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ये रहा हमारा लेंथ एल है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास का जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी क्या करेगा? यहाँ से थीटा एंगल बनाएगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल एल था तो यहाँ से एल हो गया और ये क्या हो जाएगा? एल बाई टू साइन थीटा, ठीक है? और यहाँ से हमारा वेट इस पे हाँ, वेट mg एक्ट कर रहा था नीचे की ओर, ठीक? तो यहाँ हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई इस रॉड से? एल बाई टू साइन थीटा, ओके? सो टॉर्क एफ पे क्या लगेगा? एफ पे टॉर्क हमारा क्या लगेगा? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारा? एल बाई टू साइन थीटा। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे किस पे? एफ एच पे टॉर्क, ठीक है? एफ एच पे टॉर्क, पहले एफ एच पे फोर्स कितना लगेगा? एफ एच पे जो हमारा फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? अच्छा, एफ एच के लिए हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एफ एच, ओके? तो एफ एच के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा हो जाएगा क्या? एल बाई टू कॉस थीटा। एफ एच के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और एफ एच पे फोर्स हमारा क्या लगेगा? यहाँ से दिया गया है, ये यदि इधर की ओर एक्ट करेगा तो हमारा एक फोर्स इधर की ओर एक्ट करेगा, ठीक है? और इसको ये रोटेशनल स्पीड प्रोवाइड कराएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी? एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है? एम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर की वैल्यू क्या होगी? एल अपॉन टू कॉस, वेट अ मिनट, एल अपॉन टू कॉस, एल अपॉन टू साइन थीटा, ठीक? ये इसको रोटेशनल स्पीड प्रोवाइड कराएगा। तो एफ एच पे जो फोर्स लगा वो क्या था हमारा? एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू साइन थीटा, एंड इस पे जो टॉर्क लगेगा यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? अभी हमने फाइंड किया है एल बाई टू, इसके लिए कॉस थीटा हो जाएगा। सो यहाँ से हमें ये इक्वेशन क्या था हमारा? इक्वेशन जो ओवरऑल टॉर्क लग रहा था, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है? अब यहाँ से सारी चीज़ों को, सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है? सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के मोशन हो रहे हैं, ठीक है? 2 टाइप्स के टॉर्क लग रहे हैं। पहला एफएच और दूसरा एफवी। तो ये क्या हो जाएगा? एफएच माइनस एफवी क्या हो जाएगा? हमारा ओवरऑल टॉर्क, ठीक है? यानी एमजी एल बाई एफएच माइनस एफवी, ठीक है? सॉरी, एफवी माइनस, वेट अ मिनट, हाँ, एफवी माइनस, ये एफएच है ना? हाँ, एफवी माइनस टॉर्क ऑफ एफ एच, ये कितना दिया गया है? ये गिवन है क्वेश्चन में, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमें अभी अभी जस्ट फाइंड की है, क्या है? एम जी एल बाई टू
साइन थीटा एंड एफ एच की वैल्यू क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू कॉस थीटा एल बाई टू साइन थीटा इक्वल टू क्या है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉमन है, कट जाएगा। ठीक है, और एल एल बाई टू भी सब में कॉमन है, ये भी कट जाएगा। लेट मी टेक सम स्पेस। ओके, तो हियर, ओके, या सो इसमें एम भी कॉमन है, एम एम एम, ये भी कट गया। ठीक, तो लास्ट में जो बचेगा वो क्या बचेगा, ओवरऑल कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ से जो फाइनल कॉस थीटा की वैल्यू आएगी आएगी वो क्या आएगी, 3/2 एंड एक एल और यहाँ से एक एल कट जाएगा। तो ओवरऑल कॉस थीटा की वैल्यू हमें कुछ मिलेगी। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा कट चुका है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, 3/2 जी अपॉन मेगा स्क्वायर एल। इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो cos theta equal to 3/2, cos theta equal to 3/2, option D is the correct option. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ मास m और उसका रेडियस क्या है, ठीक है, दिया गया है और इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किए जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, मास इसका क्या है 7m/8 और इसका आई थिंक रेडियस भी दिया गया होगा ना। हाँ, और इसका रेडियस क्या है 2r। ठीक है, फिर उसके बाद इसको डिस्क में कन्वर्ट किया जा रहा है और बाकी जो सेकंड पार्ट बचा है उससे एक सॉलिड स्फीयर बनाया जा रहा है। ठीक, तो I1 क्या है, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और I2 क्या है, जो सॉलिड बनाया गया है दूसरा स्फीयर उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। सो यहाँ पे जो हमारा मास है, ठीक, ये रहा हमारा मास। ठीक है, ये मास हो गया और इसका ये रेडियस आर हो गया। इसको ब्रेक किया गया दो पार्ट में। पहले पार्ट से बनाया गया, लेट मी क्लियर इट, पहले का पार्ट से बनाया गया डिस्क। ठीक है, डिस्क का रेडियस क्या है 2r और इसका मास कितना है 7m/8। ओके, 7m/8। अच्छा, सेकेंड क्या बनाया गया हमारा, एक अनादर स्फीयर। ठीक है, ये डिस्क बनाया गया इससे, और एक क्या बनाया गया, सॉलिड स्फीयर बनाया गया। ओके, तो सॉलिड स्फीयर 7m/8 मास ये रख लिया, तो क्या बचा ओवरऑल हमारा m/8 मास बचा, तो ये इसके पास चला जाएगा और इसका रेडियस फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले हमें। तो डिस्क के लिए, इसके लिए सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है, रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास कितना है इसका ओवरऑल, ये बड़े वाले स्फीयर के लिए देखते हैं, मास कितना है इसका m, और यहाँ क्या हो गया 4/3 क्यूब। अच्छा, दोनों का डेंसिटी तो इक्वल ही होगा। ठीक है, इसकी भी यही डेंसिटी होगी और इसकी भी डेंसिटी यही होगी। तो यहाँ से क्या पुट करते हैं हम लोग इस सीक्वेंसेस में, इसका क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, इसके लिए क्या हो जाएगा 1/8 m/8 मास था इसका, और इसके लिए वॉल्यूम क्या है हमारा, आर इसका अननोन है ना, हम आर इसका अननोन है, तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक it will be 4/3 pi small r cube. Okay, so it will be same as m by 4/3 pi capital R cube. So 4/3 pi 4/3 pi cancel out, m cancel out, यानी क्या हो जाएगा, जो r मिला वो क्या होगा r/2 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी ये जो स्फीयर है उसका हमें रेडियस मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें सारी चीज़ें मिल गई। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, फिर सेकंड सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I1, यानी I1 किसके लिए है, डिस्क के लिए। डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, मास इनटू, मास कितना है इसका 7/8m, इनटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एंड ये टोटल हमें कितना मिलेगा 7/4 mr स्क्वायर। ओके, स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड
स्फीयर के लिए जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है 2/5, ठीक है। और मास, इसका मास कितना है m/8, एंड इसका रेडियस कितना है r/2 का स्क्वायर, और ये हमें टोटल कितना मिल जाएगा mr² अपॉन 80। तो हमें क्या फाइंड करना है I1/I2। तो I1/I2 की वैल्यू क्या होगी 7/4 mr² डिवाइडेड बाई mr² अपॉन 80। सो mr² कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा हमें 7 × 80/4। तो ये इससे कटा कितने टाइम्स में 20 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा 140। ओके, यानी I1/I2 क्या हो जाएगा 140। तो ऑप्शन ऑप्शन 140 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है, a test particle is moving in a circular orbit in a gravitational field produced by a mass density rho r equal to k upon r square. Identify the correct relation between the radius r and the particle's orbit and its time period। अच्छा, हमें क्या करना है टाइम पीरियड की वैल्यू इसकी फाइंड करनी है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या करना है कर रहा है एक टेस्ट पार्टिकल क्या कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ग्रेविटेशनल के सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है घूम रहा है, और जो उसकी डेंसिटी क्या है, जो वो मास कंटेन कर रहा है, जो उसकी मास डेंसिटी कितनी है k अपॉन r स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें ओवरऑल इसमें क्या फाइंड करना है यहाँ से इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, ठीक है। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें क्या मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है Gmm/r², और ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv²/r, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमें m इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक गया है 0 से लेके r तक जाएगा रेडियस, और रो ऑफ, और इसकी क्या होती है 4πr², और ये क्या हो जाएगा dr। ओके, तो यहाँ से हमें मास मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस मास की वैल्यू इस इक्वेशंस में पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्मॉल m, तो लास्ट में बचेगा क्या g, और m की वैल्यू क्या है 0 to r, रो 4πr² dr, एंड इट इज डिवाइडेड बाई, अच्छा एक r से एक r कैंसिल आउट होगा, तो इट इज डिवाइडेड बाई r इक्वल टू v², ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, ठीक है। रो की वैल्यू पुट करते हैं पहले। रो की वैल्यू क्या है k/r² ना, k/r²। ओके, सो या k/r², ये क्या हो जाएगा 4πr² dr, और ये क्या हो जाएगा हमारे v²r। ओके, सो हियर r² कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी k 4π कॉमन है, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो केवल r बचेगा, ठीक। और ये g हो गया, और ये किसके इक्वल होगा v²r के, तो r कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमें क्या मिला, जो v की वैल्यू मिली, ठीक है, v की वैल्यू मिली वो किसके इक्वल है, वो हमारे इक्वल है g 4π के √, ठीक है। हमें वेलोसिटी मिल गई। अब वेलोसिटी मिल गई तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है रोटेशन, टोटल कितना है ये पाथ है तो 2πr, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा 2πr/√, g 4π k। ओके, सो ये क्या हो जाएगा यहाँ से t/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t/r की वैल्यू क्या हो जाएगी √π/g के। अच्छा, यहाँ पे सारे टर्म्स क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। t/r इज अ कांस्टेंट। ओके, सो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू स्टार्स इज 10 a, द masses of these stars are m and 16 m, ठीक है, and their radii is a and 2a respectively। A body of mass m is fired
स्ट्रेट फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ लार्जर स्टार। ठीक है, लार्जर स्टार कौन सा है? 60 mm वाला हमारा लार्ज स्टार से यहाँ से क्या किया जा रहा है, एक एक बॉडी एक एम मास के बॉडी को क्या किया जा रहा है, फायर्ड किया जा रहा है। किसकी ओर फायर्ड किया जा रहा है? स्मॉल साइज की ओर फायर्ड किया जा रहा है। द मिनिमम इनर्शियल स्पीड फॉर द बॉडी टू रीच द सरफेस ऑफ द स्मॉलर स्टार इज, मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी जब हमारा ये बॉडी इसके सरफेस के तक पहुंच जाए। तो माना ये डिस्टेंस पी तक है। ठीक है, ये क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ से लेट करेंगे कि ये पॉइंट पी पे है, जहाँ पे, ठीक है, हाँ, तो इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट पी पे क्या होगा, यहाँ पे हम मानेंगे ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने अज्यूम की x। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई है? 10a। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10a माइनस एक्स। ओके, सो दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है हमारी? जीरो है। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों की जीरो होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे और देखेंगे कि जो टोटल में इस पॉइंट को पी मान लिया, तो टोटल एनर्जी जो होगी, एनर्जी कंजर्वेशन से टोटल मैकेनिकल एनर्जी 8a, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी 8 पॉइंट पी। सो यहाँ पे इसको फायर किया गया था, यानी हाफ mv²। ठीक, प्लस, अच्छा, ये क्या आ जाएगा? जी। ठीक है, और इसका मास कितना था? 16m, और छोटे वाले का मास है हमारा m, और इसका रेडियाई कितना है? 2a। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, रुक कहाँ तक रहा है? -g। ठीक, और यहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये? 16m। ठीक है, m अपॉन कहाँ तक रुका? 10a माइनस एक्स। ओके, और ये किसके इक्वल होगा? पॉइंट पी पे पहुंचने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो जीरो प्लस, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी छोटे वाले मास के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? ma अपॉन, ठीक, और यहाँ से क्या आ जाएगा? ma अपॉन 10a माइनस, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी वहां से? 2a ना। 2a माइनस जी 16m m अपॉन 10a माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मानने के बाद हमें x की वैल्यू कैसे मिलेगी? दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल होगी, यानी जी एम बाई आर का स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई, यहाँ से डिस्टेंस कितनी थी? 10a माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जी से जी कट गया, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 8a। ठीक है, तो बेसिकली x की वैल्यू 8a है। यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x इक्वल टू 8a है। ठीक है, x इक्वल टू कितना है? 8a है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2a। दैट्स वाई यहाँ पे हमने की वैल्यू पुट की है 2a। ओके, छोटे वाले मास के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू 2a हो जाएगी, और बड़े वाले मास के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू 10a माइनस एक्स, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? वेट अ मिनट, इट विल बी x ना, इट विल बी x। ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? और हाँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 2a। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 10a माइनस, यहाँ पे 8a होना चाहिए ना, 8a। अब ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8a। ठीक है, 8a। ठीक, अच्छा, तो ये ओवरऑल आ गया यहाँ पे हमारा। अब यहाँ पे ये जो v मिनिमम की वैल्यू होगी, यानी जो रोटेशनल हमारी जो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी होगी v² mv² मिनिमम, उसके लिए क्या हो जाएगा? ये टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जी कैपिटल mm बाई
8a और ये 45 दे देगा हमें, ठीक है, ओवरऑल। तो यहाँ से वी मिनिमम की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 3/2 अंडर द रूट 5, ओके, 5 GM/a। ये वी मिनिमम की वैल्यू होगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 3/2 अंडर द रूट, ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो फर्दर यहाँ पे क्या है, दो पार्टिकल है M1 और M2, वो इनिशियली एट अ रेस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन व्हेन देयर सेपरेशन इज डी विल बी, यानी वो इनफाइनाइट पे स्टार्टिंग में, यानी काइनेटिक एनर्जी यदि हम लगाएंगे, क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2, एक दूसरे की ओर ये अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 का स्क्वायर। अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो -G M1 M2, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, D। अच्छा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अभी ये दोनों मीटअप नहीं किए हैं। तो ये गया हमारा इक्वेशन 1। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम लोग, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये क्या था हमारा, एनर्जी कंजर्वेशन, ओके, एनर्जी कंजर्वेशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। यहाँ से V1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और V2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से हमारे, ठीक है, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, M1/M2, ठीक है, V1, और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 जो है वो मिल जाएगा, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M1 स्क्वायर अपॉन M2, और V1 का स्क्वायर इक्वल टू G M1 M2/D। आफ्टर दैट यहाँ से हमें V1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अंडर द रूट 2 G M1 का स्क्वायर, वेट अ मिनट, M2 का स्क्वायर अपॉन D M1 प्लस M2। अब इसके बाद क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, सिमिलरली ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे V2 के लिए, ठीक है। तो V2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, अंडर द रूट 2G M1 का स्क्वायर अपॉन D M1 प्लस M2, ठीक है। तो उसके बाद जो V अपारेंट है, यानी जो V अपारेंट है वो क्या होगा, दोनों एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं, यानी वेलोसिटी ऐड हो जाएगा V1 प्लस V2, और ये क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 2G/D M1 प्लस M2, और ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, ओके। यहाँ से M2 को बाहर निकाल लें, वेट अ मिनट, M2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2G/D/M1 प्लस M2, और ये क्या हो जाएगा, M2 बाहर निकल गया। सिमिलरली इसमें भी M1 बाहर निकल सकता है स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो M1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल M1 प्लस M2, वेट अ मिनट, M1 प्लस M2, ये स्क्वायर रूट के बाहर है, तो इसको अंदर यदि लाएंगे तो VAP इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2G/D M1 प्लस M2, okay. So it is our correct option, and it is matched with the option number B. 2G, yeah, option number B is the correct option. Okay, next question. A cylinder vessel, uh, after 28, 29 and 30. Okay, so in this question, a cylinder vessel containing a liquid is rotated about its axis so that the liquid rises at its
Side as shown in the figure, the radius of vessel is 5 centimeter and the angular speed of the rotation is omega radian per second. The difference in the height h in centimeter of liquid at the center of a vessel and the side will be, मतलब क्या कर रहा है कि एक लिक्विड क्या है, एक फिजल में हमारा रोटेट कर रहा है, तो हमें क्या करना है कि इसका फाइंड करना है द हाइट h इन ऑफ द लिक्विड एट द सेंटर ऑफ द वेसल। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ वेसल से इसकी हमें क्या करनी है, हाइट h बता करनी है कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं ओवरऑल, कि यदि रोटेट कर रहा है तो मोशंस इस पे फोर्सेस कहाँ कहाँ अप्लाई किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंटेनर ये। ठीक है, और इस पे ये रहा हमारा ये वेसल। ठीक, अच्छा, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, ठीक है, ओके, इतना हो गया। तो आफ्टर दैट ये हमारा इस पे, इस पॉइंट पे क्या करेगा, मान लीजिए ये किसी पॉइंट पे हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, लिक्विड इस पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, एच, सॉरी वाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू किसी पॉइंट पे वाई है। तो यहाँ पे इस पे क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल एन। ठीक है, नॉर्मल एन, ओके, अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल एम। अच्छा, मास इसका जो है इधर की ओर एक्ट करेगा, नीचे की ओर नहीं जाके ये एंगल बनाएगा यहाँ से ये क्या है, एंगल थीटा बना रहा है, और ये क्या है, एक्स डायरेक्शन। ठीक, तो मास हमारा mg इधर की ओर एक्ट करेगा, और ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये थीटा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये n है तो ये क्या हो जाएगा, n cos थीटा हो जाएगा, और मास हमारा इधर नीचे की ओर एक्ट करेगा, mg। आफ्टर दैट यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉइंट P है, ये पॉइंट P से किया है, लेट किया है हमने, और इधर की ओर हमारा क्या एक्ट करेगा, m ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, रोटेशनल, ठीक है, सूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, और इधर की ओर हमारा क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, n साइन थीटा। ओके, तो आई थिंक हमने सारी चीज़ें लिख ली। तो यहाँ से हमें क्या-क्या मिला? पहला क्या मिला? n cos थीटा वो किसके इक्वल है? mg के। ओके? सो n sin थीटा n cos थीटा mg के इक्वल है, n sin थीटा किसके इक्वल है? m ओमेगा स्क्वायर x। ओके? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है? तो यहाँ से हमें tan थीटा क्या मिल जाएगा? दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? tan थीटा इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर x अपॉन जी। ठीक, अच्छा, और टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है, टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये स्लोप होता है बेसिकली हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे और ये हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी। आफ्टर दैट ये हमें क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई। ओके, तो ये कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन जी, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ओके, सो यहाँ पे ये, जब ये क्या हो, बिल्कुल टॉप पे हो, ठीक है, जब ये बिल्कुल टॉप पे हो तो एक्स की वैल्यू किसके होगी, इक्वल जी हमारे आर के। ठीक है, यानी ये पॉइंट कहाँ पे हो, ये एक्स पोजीशन क्या हो हमारा, बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे हो। तो जितना इसका रेडियस होगा आर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स थी, और यही क्या हो जाएगा हमारा आर था, और वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल, यानी एक्स इक्वल टू आर और वाई इक्वल टू एच। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू आर और वाई इक्वल टू एच। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू जी, और ओमेगा की वैल्यू दी गई है 5। ठीक है, आर की वैल्यू 5 दी दी गई है, आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया गया है, बस इतना ही दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, 25 ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू जी सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 25 ओमेगा
25 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई लिक्विड है, डेंसिटी जो उसका रो है, और ये कमिंग आउट ऑफ अ होस पाइप ऑफ अ रेडियस विथ हॉरिजेंटल स्पीड v एंड हिट्स अ मेश। 50% of the liquid passes through a mesh unaffected, 25% losses of its momentum and 25% move back। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक पाइप से, ठीक है, एक हमारा कोई भी पाइप है, जनरल पाइप, वहां से क्या कर रहा है, हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है, और उसमें से 50% जो लिक्विड है वो इजिली पास कर जा रहा है, लेकिन जो 25% है वो क्या कर रहा है, उसका वो मोमेंटम की वजह से लॉस हो जा रहा है, और 25% क्या हो रहा है, वो वापस की ओर लौट जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द मेस विल बी, रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि मास पर यूनिट टाइम, ठीक है, मास पर यूनिट टाइम लिक्विड फ्लो कितना है, मास पर यूनिट टाइम लिक्विड फ्लो, ये कितना होगा, पी एम अपॉन डी टी, और ये किसके इक्वल होगा, रो ए बी। ठीक है, रो ए बी। ठीक, रो ए बी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले वाले लिक्विड के लिए जो 50% तो अनइफेक्टेड है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहला वाला जो है, जिसका जो मोमेंटम की वजह से लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब लॉस ड्यू टू मोमेंटम। ठीक, कितना लॉस हो रहा है, 25%, यानी 1/4। ओके, टोटल का, ठीक है, टोटल का 1/4 पार्ट। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, डी रो 1/dt अज्यूम कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पार्ट ऑफ dm/dt मीन्स 1/4 रो ए वी स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद इसका 25% मास क्या हो रहा है, मूव बैक। ठीक है, 25% क्या हो रहा है, ठीक, लॉस मूव बैक। ठीक, ये मूव बैक कर जा रहा है 25% मास। तो यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी लेंगे, वी न लेकर के टू वी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मूव बैक कर रहा है, इसलिए जो टोटल वेलोसिटी होगी वी माइनस वेट अ मिनट, वी माइनस माइनस वी, तो ये क्या हो जाएगा, टू वी। ओके, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको क्या, डी रो ऑफ 2 डी टी इक्वल टू 1/4 डी एम बाई डी टी, और इसकी वेलोसिटी, वेट अ मिनट, वेलोसिटी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया था, वेलोसिटी, अब ठीक है। तो इतना इंटू 2v, और ये टोटल कितना आ जाएगा हमें, ये हमें मिलेगा 1/2 रो ए वी स्क्वायर। ओके, ठीक। अब इसके बाद जो नेट यहाँ पे हमारा रो आएगा, प्रेशर जो आएगा, नेट प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू एफ नेट अपॉन ए। अच्छा, जो एफ की वैल्यू क्या होती है, डी रो अपॉन डी टी। ओके, डी पी अपॉन डी टी, सॉरी, डी पी अपॉन डी टी, ये पी है, और ये भी हमारा पी है। ओके, सो डी पी अपॉन डी टी, तो ये कितना हो जाएगा हमें, डी पी वन अपॉन, वेट अ मिनट, या डी पी वन अपॉन डी टी प्लस डी पी टू अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई ए। ठीक, तो यहाँ से टोटल प्रेशर हमें क्या मिल जाएगा, 3/4 रो बी स्क्वायर ए बाई ए, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें फाइनल पी इक्वल टू मिल जाएगा 3/4 रो वी स्क्वायर। ओके, तो इट विल बी द करेक्ट ऑप्शंस, 1/3/4 रो वी स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a soap bubble flow by a mechanical pump at a mouth of a tube increase in a volume with time at a constant rate, the graph
that correctly dip, dip, depict the time dependent of a pressure inside the bubble is given by, मतलब क्या है कि एक बबल को फुलाया जा रहा है, ठीक है, और उसको कांस्टेंट स्पीड से फुलाया जा रहा है। तो हमें क्या करना है, उसके प्रेशर और उसके टाइम में एक ग्राफ क्रिएट होगा, तो वही ग्राफ में ग्राफ कौन सा ग्राफ इसमें से करेक्ट होगा वो बताना है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम बॉयल्स लॉ का यूज करेंगे। ठीक, तो बॉयल्स लॉ में क्या है, जो पीवी होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, यानी पी इक्वल टू के अपॉन पी हो गया। और उसके बाद क्या करना है, हमें डीपी अपॉन डी टी निकालना है। डीपी अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, के और टी अपॉन डी टी ऑफ वन अपॉन वी। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, के माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी। ओके, सो आफ्टर दैट इसमें कहा गया है, क्या है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम से वो एक्सटेंड कर रहा है, यानी डीवी अपॉन डी टी क्या है, इसके लिए डीवी अपॉन डी टी क्या है, कांस्टेंट सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस के अपॉन वी स्क्वायर सी। ठीक है, माइनस के सी अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करना है हमें, जो दिया गया है इसी क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो डीवी अपॉन डी टी ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो डीवी यहाँ से क्या हो जाएगा, डीवी इक्वल टू डी डी टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मिल जाएगा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सी टी। ठीक, यानी जो वॉल्यूम होगा टाइम पे डिपेंड करेगा कैसे डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डीपी अपॉन डी टी जो हमने निकाला था उसमें वी की वैल्यू पुट कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस के बाई सी। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, टी के पावर माइनस टू। उसके बाद जो डीपी की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, माइनस के अपॉन सी टी के पावर माइनस टू और डी टी। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, पी इक्वल टू माइनस के अपॉन सी। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, टी के पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन टी के पावर माइनस सॉरी माइनस टू, जो पावर हुई वही नीचे आ जाएगा, माइनस टू प्लस वन। ओके, यानी यहाँ से हमें फाइनली क्या मिल गया, यहाँ से हमें p इक्वल टू क्या मिल गया, p इक्वल टू माइनस के अपॉन सी इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस के अपॉन सी और वन अपॉन टी, यानी p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये वाला ग्राफ हमारा सही होगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, ये वन अपॉन टी में बताना है, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक्स।